हेलो एवरीवन। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम अंतिम कुछ टॉपिक्स से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो आप सभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ करके सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान टॉपिक्स में विभिन्न प्रकार के रोग जो कि विषाणु, जीवाणु, कवक, इसके अलावा संक्रामक, असंक्रामक, कई तरीके के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उन्हीं से संबंधित संभावित प्रश्नों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके प्रश्न आपके समक्ष आएगा, आप सभी यहाँ पर प्रश्नों को हल करें। सबसे पहले यहाँ पर आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? पहला है तपेदिक हर्पीज रैबीज, बी है मम्स रेबीज हर्पीज, सी है कैंसर तपेदिक पोलियो माइलाइटिस और डी है छोटी माता कैंसर तपेदिक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। ए बी सी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आइए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, आंसर इसका बी है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? बी है। मम्स या कंठमाला रोग विषाणु जनित रोग है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि कष्टदायक रूप से बड़ी हो जाती है। रेबीज भी विषाणु जनित है और हर्पीज भी आपका विषाणु जनित है। तो आंसर आपका है बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है चिकन पॉक्स, तीसरा है स्मॉल पॉक्स या छोटी माता चेचक। उपर्युक्त कथनों में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है? ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है 1 और 2 3, डी है कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ए बी सी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर है बी। ठीक है, क्या है आंसर इसका? बी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अब तक 3 प्रमुख रोगों जैसे चेचक, गिनी वर्म रोग और पोलियो का उन्मूलन हो चुका है। चेचक का 1977 में यहाँ पे घोषित किया गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन 2000 में गिनी वर्म को आपको रोग मुक्त घोषित किया गया और 2014 को भारत अधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त यहाँ पर घोषित हुआ। तो आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला, सूजे हुए लचका पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना। इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं? ए है 1 और 3, बी है 2 3 4, सी है 1 3 4, डी है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 1 2 ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए आंसर है आपका डी। ठीक है, क्या है आंसर आपका? डी है। एड्स द्वारा एक विषाणुजन्य रोग है जो रोगी की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करती है। साथ ही यहाँ पर कई लक्षण इसमें दिखाई देते हैं जिसमें सूजे हुए लचका, रात में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना, थकावट इत्यादि। शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है कि रोगी की कई प्रकार के संक्रमण जो होते हैं रोग हो जाते हैं और इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वार से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो सकती है? चिकनगुनिया, यकृत बी, HIV एड्स। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए आंसर आपका बी है। ठीक है, टैटू बनवाने से कई प्रकार के संक्रमण यहाँ पर होते हैं। हेपेटाइटिस, HIV, ग्रैनुलोमस, केलाइड जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। HIV और हेपेटाइटिस बी एवं सी के रक्त संक्रमण होने वाली बीमारियाँ हैं। टैटू बनवाने में प्रयोग की गई सुई कई लोगों पर बार बार इस्तेमाल होने से ऐसा हो सकता है। चिकनगुनिया वायरस के संक्रमण से चिकनगुनिया रोग होता है जो कि संक्रमित यहाँ पर मच्छर से होता है। क्वेश्चन नंबर 5, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? ए है फुट एवं माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है 1 2 3, बी है 2 3 4, सी है 1 और 4, डी है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए आंसर आपका है डी। फुट एवं माउथ रोग मवेशियों में होने वाला एक विषाणुजन्य और संक्रमणीय रोग है।
साथ ही एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु के द्वारा मवेशियों होने वाला भी एक संक्रमण रोग है। ब्लैक वाटर भेड़ों में होने वाला एक संक्रमण रोग है और काउ पॉक्स यहाँ पर मवेशियों में होने वाला विषाणुजन्य संक्रमण रोग है। तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 6, सुमेलित कीजिए वायु, पानी, संपर्क और घाव के द्वारा टिटनेस, टीबी, कॉलरा, सिफिलिस जैसे रोग। सही कूटों का चयन कीजिए। ए है 1 2 3 4, बी है 2 3 4, सी है 3 4 1 2 और डी है 4 1 2 3। तो सही सुमेलित करने के बाद आपका राइट ऑप्शन इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 का आंसर है आपका बी। ठीक है, आंसर क्या है? बी है। ए है वायु द्वारा टीबी, पानी कॉलरा, संपर्क द्वारा सिफिलिस और घाव द्वारा टिटनेस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सुमेलित कीजिए। प्लेग आंतों को प्रभावित करता है, फाइलेरिया पिस्मो कार्डिनस फैलता है, बेरी मच्छरों से होता है, टाइफाइड विटामिन बी कमी से होता है। कूट देख लेते हैं। ए है 2 1 3 4, बी है 3 4 1 2, सी है 4 1 2 3, डी है 2 3 4 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर यहाँ पर देखिए डी है आप सभी का। ठीक है, सभी लोग टिक करेंगे, आंसर डी है। प्लेग है पिस्मो कार्डिनस फैलता है, फाइलेरिया मच्छरों कार्डिनस फैलता है, बेरी विटामिन बी कमी से होता है और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्विनिन, सल्फागुआनिडी, क्लोरे रम्फीन कॉल, एस्पिरिन। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक निम्न से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। ए बी सी डी में से ई में से कौन सा राइट आंसर है? चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन को। देखिए आंसर है आपका ई है, एक से यहाँ पर अधिक। क्लोरोकेम्फिन एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार से किया जाता है, जबकि सल्फागोनिडीन के उपचार का सल्फोनाइड प्रतिजैविक जो विषाणुरोधी एजेंट के रूप में आपका कार्य करता है। तो आंसर है आपका ई। क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन के द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए हृदय द्वारा, बी फेफड़े द्वारा, सी वृक्क द्वारा, डी यकृत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग यहाँ पे टिक करेंगे, आंसर है आपका डी है। यकृत एक मुख्य पाचन ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित होती है। एफ्लॉटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस, पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों को उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देता है। तो आंसर सभी लोग टिक करेंगे, आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 10, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जे मेंडल, हेकल, सर रोनाल्ड रॉस या डार्विन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर टिक करेंगे, आंसर है आपका सी। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया यहाँ पे प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। प्लाज्मोडियम वाहक का कार्य मादा एनोफ्लीज मच्छर करती है। इन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। प्लाज्मोडियम लाल रुद्राणुओं तथा जिगर कोशिकाओं के यहाँ पे अंतः परजीवी जंतु होता है। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मलेरिया कवक, पोलियो जीवाणु, तपेदिक विषाणु, दांत प्रोटोजोआ। आंसर ए, ऑप्शन ए है 4 3 2 1, बी है 4 3 1 2, सी है 3 4 1 2 और डी है 3 4 2 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए आंसर आपका है बी। सभी लोग मिलान कर लीजिए, आंसर है बी। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, पोलियो विषाणु के द्वारा, तपेदिक जीवाणुओं के द्वारा और दांत कवकों के द्वारा होने वाला रोग।
क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए कूट सूची 1, 2 को मिलित करें, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है प्लेग, प्रोटोजोआ, एड्स, कवक, गंजापन, विषाणु, मलेरिया, जीवाणु। कूट ए है 1 2 3 4, बी है 2 3 4 1, सी है 3 4 1 2, डी है 4 3 1 2 1। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं। आंसर आपका है डी। प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु है। एड्स मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है जिसका कारक HIV विषाणु है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, जबकि गंजापन कवक के कारण होता है। तो आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 13, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग तीव्र प्रवाहिका कैंसर गाउट, मलेरिया तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुग्णता। सी है आर्कोसार्सियासिस, श्वेत रक्तता और संधिशोध, और डी है आमवत मलेरिया एड्स। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देखते हैं। आंसर है आपका बी है, सभी लोग टिक कर लीजिए। असुरक्षित पेयजल स्वच्छता कमी से विकासशील देशों में मलेरिया तीव्र प्रवाहिका और सिस्टोसोमा रुग्णता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं जो कि अत्यंत घातक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांगता। कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी लोग चेक करेंगे। आंसर है आपका ए। रंजकहीनता एक अनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बाल, आंखों में मेलानिन नामक रंजक आंशिक पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अधिक स्राव हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग संलग्न रोग है। वर्णांधता एक X से लग्न वंशागति रोग है जो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो आंसर आप सभी टिक करेंगे। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 15, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। हीमोफीलिया हीनताजन्य रोग, डायबिटीज अनुवांशिक रोग, रिकेटस हार्मोन की गड़बड़ी, रिंगवर्म कवक संक्रमण। ऑप्शन देख लेते हैं। कूट में पहला है 2 3 4 1, बी है 2 3 1 4, सी है 3 2 1 4 और डी है 3 2 4 1। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 का आंसर है बी, जिसमें हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, डायबिटीज हार्मोन गड़बड़ी से होता है, रिकेटस हीनताजन्य रोग है और रिंगवर्म कवक के संक्रमण होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आंसर है सभी का बी, टिक करें। क्वेश्चन नंबर 16, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण, डीएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण और आरएनए की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। डाउन सिंड्रोम क्या है? एबीसीडी इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देख चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका ए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं और गुणसूत्रों का समूहन आपको 47 होता है। इससे मनुष्य का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख काला खुला और आंखें तिरछी होती हैं। इस सिंड्रोम में मंगोली जड़ता भी से हम कहते हैं। तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? थाइमिन, बेरीबेरी, स्कारबिक, स्कर्वी,
विटामिन ए वर्णांता, विटामिन के रक्त जमना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए आंसर यहाँ पे मिलान करिए सभी लोग। आंसर है आपका सी, ठीक है। वर्णांता एक एग संलग्न वंशागत रोग है। लाल हरा अंधापन है, डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। वर्णांता विटामिन ए की कमी से नहीं होती है, अतः विटामिन आपका विकल्प सी यहाँ पर युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें प्रवाहित होता है रक्त, फेफड़े, हृदय, गुर्दे। तो क्या प्रभावित होता है जब आपको थैलेसीमिया नामक अनुवांशिक रोग होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए आंसर आपका ए है। थैलेसीमिया जो है अनुवांशिक जेनेटिक डिसऑर्डर का एक समूह है जिसमें हीमोग्लोबिन के संश्लेषण क्षमता नहीं होती। यह विशेष रोग दो प्रकार का, एक अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया होता है। इसमें रोगी के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक मात्रा में क्षय होने लगता है और अरक्तता एनीमिया उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए कूट के सही उत्तर को चुनिए। रक्त अल्पता, गला घोंटू, रतौंधी, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी, लौह तत्व की कमी, आयोडीन की कमी, विटामिन ए की कमी। कूट क्या कहते हैं? ए है 2 1 3 4, बी है 2 3 4 1, सी है 1 2 3 4 और डी है 2 4 3 1। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। आंसर है बी, ठीक है। क्या है आंसर आपका? बी है। रक्त अल्पता, लौह तत्व की कमी, गला घोंटू, आपका आयोडीन कमी, रतौंधी, विटामिन ए की कमी, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी। तो आंसर यहाँ पे सभी लोग टिक करेंगे। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एड्स। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए बीएमडी परीक्षण किस दृष्टिकोण से किया जाता है? एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। ये 20 का आंसर है, आप सभी यहाँ पे टिक करें। आंसर है सी। बीएमडी जो है ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिर रंध्रता के रोगों की पहचान के लिए किया जाता है। यह हड्डी का रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज घनत्व कम हो जाता है तथा अस्थि सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? पहला, स्वस्थ सेलों को बनना बंद होना, क्रमशः मृत्यु होना। दूसरा यानी बी, जहरीली रसायनों के शरीर के किसी भाग में एकत्र होना और अंततः मृत्यु होना। सी, सेलों का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना और अंततः मृत्यु होना। और डी, शरीर में घाव या ट्यूमर होने से दिमाग का काम करना बंद करना और अंततः मृत्यु होना। तो शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आपका सी है, ठीक है। कैंसर की अवस्था में कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन, जिससे कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी खपत करने लगती हैं कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है। शरीर कोशिकाएं धीरे धीरे आपको क्षीण होकर समाप्त हो जाती हैं और कैंसर रोगी की मृत्यु का कारण बनती हैं। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। रेडियो समस्थानिक और निदान सूचक उपयोग, आर्सेनिक 74 थायराइड ग्रंथ की सक्रियता, कोबाल्ट 60 रक्त व्यतिक्रम, आयोडीन 131 ट्यूमर, सोडियम 24 कैंसर। कूट देख लेते हैं। ए है 1 2 3 4, बी है 4 3 1 2, सी है 3 4 1 2 और डी है 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। एबीसीडी इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। 22 का आंसर सभी लोग मिलान करेंगे। आंसर है आपका सी, ठीक है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर के पहचान, कोबाल्ट 60 आपको कैंसर के लिए, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथ के लिए और सोडियम 24 आपका रक्त व्यतिक्रम के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 23, सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में, ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, केवल महिलाओं में। क्वेश्चन नंबर 23, सेरेब्रल पॉल्सी से संबंधित कौन सा यहाँ पे
ऑप्शन आपका सही है, ABCD में इसका राइट आंसर बताएं। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सभी लोग टिक करेंगे। आंसर है आपका सी है प्रमस्तिष्क अंगघात, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है। यह विकार विकसित होते मस्तिष्क के मोटर कंट्रोल या संचलन नियंत्रण केंद्र में हुई क्षति के कारण होता है। यह बीमारी मुख्यतः गर्भधारण, बच्चे के जन्म समय और 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों को यहाँ पर अधिक होती है। तो आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए, सही कूट का यहाँ पे चयन कीजिए। सूची 1 में रोग है, 2 में कारण है। खैरा विटामिन सी की म्यालता, एनीमिया आयोडीन की कमी, ग्वाइटर लौह कमी, स्कर्वी जस्ते की कमी। तो यहाँ पे जिसे हम म्लानता कहते हैं यानी कमी। तो कूट क्या कहता है? ए है 1 2 3 4, बी है 2 1 4 3, सी है 3 4 1 2 और डी है 4 3 2 1। तो बताइए यहाँ पर कौन सा रोग किस कारण से यहाँ पर होता है, सही कूट इसका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। चलिए मिलान करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है आपका डी है खैरा जस्ते की कमी या अम्लानता से होता है, एनीमिया लौह की कमी या अम्लानता से, ग्वाइटर गला घोंट आयोडीन कमी से, स्कर्वी आपका विटामिन सी की कमी से। चलिए स्कर्वी। नेक्स्ट आंसर है आपका 24। क्वेश्चन में है आपको 25, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार का उसका उपयोग करता है तो रोग कौन सा हो सकता है? ठीक है, स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी, मैरास्मस। ठीक है, बताएं आंसर यहाँ पर। यदि आप दूध, अंडे और रोटी का ही अगर सेवन करें आहार के रूप में तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 25। चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपको ए। ठीक है, यदि आप दूध, अंडे और रोटी का सेवन करते हैं शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, परिणामस्वरूप स्कर्वी रोग हो जाएगा। स्कर्वी सबसे महत्वपूर्ण जो होता है घावों के न भरने का स्थिति। इस रोग में दूसरे महत्वपूर्ण प्रभाव के हड्डियों और दांतों की वृद्धि आपकी रुक जाती है। तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। मलेरिया रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया लसिका ग्रंथि, एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क, ल्यूकेमिया बोन मैरो या अस्थि मज्जा। कूट देखते हैं। ए है 5 ऑप्शन है, आई थिंक इसमें से एक ऑप्शन आपको छोड़ दिया गया है। चलिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको छोड़ा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके आंसर के, क्योंकि यहाँ पे फिर ऑप्शन ही आपको पूरे अलग करने पड़ेंगे। चलिए आंसर इसका चेक कर लेते हैं। आंसर देखिए डी है। ठीक है, आंसर आपका डी होगा। इसमें मलेरिया जो है रक्त कोशिकाएं, फाइलेरिया आपकी लसिका ग्रंथि, एंसेफेलाइटिस आपका मस्तिष्क और ल्यूकीमिया आपको बोन मैरो से संबंधित है। तो आंसर यहाँ पर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 27, सूची यानी औषध रसायन को दूसरे से यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। सूची में है एट्रोपिन, ईथर, नाइट्रोग्लिसरीन और पायरेथ्रिन। सूची 2 में है स्थानीय संज्ञारण, हृदय की तकलीफ, तारा विस्फारण और मच्छर नियंत्रण। कूट देख लेते हैं। ए है 1 3 2 4, बी है 1 3 4 2, सी है 3 1 4 2 और डी है 3 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। एबीसीडी का राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है आपका डी है। एट्रोपिन एक ट्रोपेन एल्कोलाइड है जिसे एट्रोपा वेलाडोना नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग नेत्र की तारा विस्फारण में किया जाता है। ईथर एक रासायनिक यौगिक है जिसका सामान्य सूत्र ROR है। इसका उपयोग स्थानीय संज्ञाहरण में किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन भी एक रासायनिक यौगिक है जो रंगहीन, तैलीय, भारी, विस्फोटक युक्त है। इसे नाइट्रेटिंग ग्लिसरॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग हृदय की तकलीफ जैसे एंजाइना, हार्ट अटैक की तकलीफ इत्यादि में भी किया जाता है, जबकि पायरेथ्रिन का उपयोग मच्छर नियंत्रण में किया जाता है। इसे काइनेसियस सिनेरेरी फोलियम भी यहाँ पर आपको कहते हैं। चलिए यहाँ से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, दूर दृश्य से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है दूर की वस्तु स्पष्ट देखने में, पास की वस्तु स्पष्ट देखने में, दूर व पास दोनों की वस्तु देखने में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है?
चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। ये आंसर है आपका बी है। दूरदृष्टि दोष को हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं, जिसमें पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इसमें सिर्फ जो दूर की वस्तुओं को ही साफ देखा जा सकता है, क्योंकि पास की वस्तुओं में आई प्रकाशीय किरणें अपवर्तन के बाद केंद्रीभूत होने से पहले ही दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर पड़ जाती हैं, अर्थात फोकस बिंदु दृष्टि पटल के पीछे हो जाता है। इस प्रकार दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाता है और इसके उपचार के लिए आपको कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का आपको चश्मा लगाया जाता है। तो आंसर है आपका बी। एमोइसीमा एक व्याधि है जो पर्यावरण प्रदूषण द्वारा होता है। इससे प्रभावित अंग है यकृत, वृक्क, फुसफुस, मस्तिष्क। तो क्वेश्चन नंबर 29 ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका सी। एमोइसीमा एक प्रकार की क्रॉनिक प्रतिरोधी फुसफुसी रोग है। इसे हम यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 30 हृदयघात में निम्नलिखित का सही क्रम क्या होता है? वाहिका के आंतरिक द्वारा संकीर्ण हो जाना, तंतु तक को चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति, हृदय धमनियों में रक्त के थक्कों का पहुंचना। नीचे दिए गए कूटों में से उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 3 4 2 4 1 3 2 3 1 4 या 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर यहाँ पर आपका है बी। हृदयघात में तंतुतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल एवं अन्य लिपिड पदार्थों के जमा हो जाने से हृदय धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है। उसमें वाहिका के आंतरिक के द्वारा यहाँ पे संकीर्ण हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त ऑक्सीजन की अपर्याप्त पूर्ति होती है। मोटापा, उच्च तनाव, धूम्रपान, वसायुक्त आहार इत्यादि इस रोग के प्रमुख कारण होते हैं। इनके उपचार हेतु रुधिर स्कंदरोधी औषधियों इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर है आपका बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्लोरोमाइसेटिन टाइफाइड नाशी, क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी, क्विनिन मलेरिया रोधी, एस्पिरिन निश्चेतक। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है आपका डी। क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड नाशी, क्रिस्टल वायलेट पूर्तिरोधी, क्विनिन मलेरिया रोधी और एस्पिरिन आपका दर्द निवारक के तौर पे हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। आंसर है आपका डी। सभी लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गेहूँ गेहूँसा, बाजरा पिछैती झुलसा, बाजरा अरगट, गन्ना बुकनी रोग। तो यहाँ पर ये बताइए कि कौन सा यहाँ पर आपको सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है आपका डी। बुगनी रोग गन्ने से नहीं बल्कि यहाँ पर मुख्यतः जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब, नाशपाती से संबंधित है, अतः प्रश्न का युग्म आपका सुमेलित नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 33 निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फसल और रोग, धान उकठा, सरसों सफ़ेद गेरुई, बाजरा कठुआ और मूंगफली टिक्का। तो ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जो है सुमेलित नहीं है? ABCD में से इसका कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 33 चलिए आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का 33 का आंसर है आपका ए है। सभी लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए। उकठा यानी कि रिटलिंग यहाँ पर रोग जो है मुख्यतः पौधों की पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियाँ सूखने लगती हैं। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी और तिलहनी फसलों का रोग है। यह अरहर, गन्ना, चना आदि फसलों को प्रभावित करता है।
इस रोग का संबंध धान से नहीं है, अन्य सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। तो आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है विश्व तपेदिक दिवस 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 31 जनवरी, कुष्ठ निवारण दिवस 16 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मार्च 24। ABCD, ए है 4 1 2 3, बी है 3 4 1 2, सी है 2 3 4 1 और डी है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए, इसमें से राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक कर लीजिए। आंसर है आपका ए, सभी लोग टिक कर लीजिए आंसर आपका। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को मनाते हैं, एड्स दिवस हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी को मनाते हैं और ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाते हैं। तो उत्तर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी, 14 मई, 14 सितंबर, 14 नवंबर। विश्व डायबिटीज दिवस। क्वेश्चन नंबर 35, ABCD में इसका राइट आंसर। चलिए आंसर चेक कर लीजिए डायबिटीज दिवस का। यहाँ पे आंसर है आपका डी है। ठीक है, सभी लोग यहाँ मिलान कर लीजिए। विश्व मधुमेह दिवस आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। EECG यहाँ पर है मांसपेशी, ECG आँख, EOG मस्तिष्क, EMG हृदय। तो कौन सी मशीन है, किस दृष्टिकोण से यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। कोड देखिए 1 2 3 4, बी है 3 4 2 1, सी है 2 3 4 1, डी है 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। ABCD का राइट आंसर क्या है। चलिए आंसर चेक करिए यहाँ पे सभी लोग। आंसर देखिए आपका है, जो मशीनें यहाँ पर दी है जैसे EEG दी हुई है, ये आपको मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स की बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतिक गतिविधियों का अवलेखन करती है। ECG है हृदय की वैद्युत गतिविधियों अवलेखन की प्रक्रिया है। EOG है रेटिना की विश्राम क्षमता की मापन तकनीक है। और EMG है जो एक ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशी और मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली आपकी नसों के स्वास्थ्य की जाँच यहाँ पर की जाती है। तो आंसर है यहाँ पर बी। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित युग्म है। कार्डियोलॉजी स्वतंत्र तंत्र, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी मूल तंत्र, न्यूरोलॉजी पाचन तंत्र, यूरोलॉजी पाचन तंत्र, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। इसमें से बताना है आपको कौन सा युग्म जो है असुमेलित है। चलिए आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। आंसर यहाँ पे 37 का आपका डी है। तंत्रिका विज्ञान स्नायु तंत्रिका तंत्र के अंदर रोगों के संबंधित चिकित्सीय विशेषज्ञता का क्षेत्र है। तो स्पष्ट है आपका यहाँ पर युग्म जो है सही सुमेलित आपका सिर्फ यहाँ पे डी है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित युग्म है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, सेंटर फॉर सेलुलर एंड सेंटर फॉर सेलुलर रिसर्च सेंटर आपका हैदराबाद और सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर। कौन सा असुमेलित युग्म है। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए आंसर चेक करिए क्वेश्चन नंबर 38 का सभी लोग। आंसर है आपका बी है, जिसमें सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। अन्य विकल्प यहाँ पे आपके सही। चलिए आंसर देखते हैं। आपको क्वेश्चन आपका 39 लास्ट क्वेश्चन आज का। सूची 1 और 2 को यहाँ पर सुमेलित कीजिए। टेस्टोस्टेरोन बेहोशी की ड्रग्स, कोडीन रबर का स्रोत पदार्थ, क्रिचुक लौ का सुगंधित तेल, यूजेनॉल हार्मोन। कूट क्या कहते हैं। ए है 4 2 3 1, सॉरी 4 1 2 3, बी है 1 2 3 4, सी है 4 3 2 1, डी है 2 3 4 1। क्वेश्चन में 39 का आंसर बताएं। चलिए आंसर चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 का।
आंसर यहाँ पर ए है। टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है आपका, जो कि मुख्यतः स्तनधारियों, सरीसृपों, पक्षियों, कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। कोडिन एक नींद वाली आपकी दर्दनाशक औषधि है। फ्यूजिक रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजनाल एक दर्दनाशक और रोगाणु रोधक द्रव है जो लौंग के तेल से प्राप्त होता है। तो आंसर है आपका डी। तो आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन 39 क्वेश्चन देखें। आप सभी यहाँ पर इसका रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद देखिए बायोलॉजी का टॉपिक आज से आपका कंप्लीट हो गया। किसके कितने रहे सही रहे, राइट ऑप्शन कैसा रहा। अगर आपको बायोलॉजी में क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ज़रूर कर लीजिए। समय बहुत कम है, अच्छे से पढ़ाई करिए। डेली यहाँ पर कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना रिवीजन कंप्लीट करें। साथ ही यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर दें, ताकि यहाँ पर अपने आप को समय से पहले देखिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है, आपको इसके माध्यम से पता चल जाता है, आप आंसर यहाँ पे तुरंत पता चल जाता है। लेकिन प्रॉपर जो टाइम पे मॉक टेस्ट होते हैं, उन मॉक टेस्ट को ज़रूर दीजिए और मूल्यांकन फिर अपना पता करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में फिजिक्स और केमिस्ट्री संबंधित कुछ प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।